तो स्वागत है आप सभी का अंकिता शर्मा क्लासेस में। तो हमारे आप लोगों को थंबनेल दिख रहा होगा, अभी हमारी प्रेजेंट में चालू हुई है आरआरबी और एनटीपीसी रेलवे या कोई आप अदर सब्जेक्ट या अदर किसी का एग्ज़ाम दे रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो उसके लिए इस सीरीज़ बहुत बेनिफिट होने वाली है। तो आप लोगों को इस सीरीज़ से जैसे कोई क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ से वो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो एक क्लास हमारी अपलोड हो गई है, उस दिन कुछ टेक्निकल इशू के कारण क्लास नहीं हो पाई थी, तो इसीलिए हमें बीच में क्लास रोकनी पड़ी। अब हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे, तो पर डे क्लास आएगी, आप लोग जाके उसको देख लिया करो और फिर कमेंट में बताया करो क्लास कैसी लगी, ठीक है। तो कल हमने 3 क्वेश्चन किए थे परसों, और कल हमारी क्लास नहीं आई थी। तो आज हम देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण की थी। यानी क्वेश्चन है कि शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण करने वाला कौन सा मुगल शासक है। आइए देखते हैं। तो क्या है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण की थी। तो शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण करने वाला कौन है, क्वेश्चन ये है। तो शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण करने वाला कौन था, आपके रफीद उद दौला। कौन है, रफीद उद दौला है जो शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण करने वाला है। कौन, आपके रफ़ी उद दौला। ये रफ़ी उद दौला क्या है, ये बैठता है आपके फर्रुख शेर के बाद। किसके, फर्रुख शेर के बाद। फर्रुख शेर के बाद ये गद्दी पर बैठेगा और ये ज़्यादा शासन नहीं कर पाएगा, और ये अत्यधिक किसका सेवन करेगा, अफीम का सेवन करेगा। किसका सेवन करेगा, आपके अफीम का सेवन। तो अफीम के सेवन के कारण मृत्यु। अफीम के सेवन के कारण इसकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। और मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में मैंने कई बार बता दिया है, तो इसके बारे में अब हम नहीं बताएंगे, आगे देखेंगे। तो आगे हम देखेंगे कि बहादुर शाह जफर, ये अंतिम मुगल बादशाह, अंतिम मुगल बादशाह। तो अंतिम मुगल बादशाह कौन है, आपके बहादुर शाह जफर। और आपके शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण करने वाला कौन है, रफ़ी उद दौला है। कौन है, रफ़ी उद दौला है जो शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण करेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। आइए देखते हैं हम। तो हमारा टॉपिक है कि प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा। कौन सा क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा है 18वीं शताब्दी में दिल्ली पर आक्रमण के दौरान भारत से छीन लिया गया था। यानी कोहिनूर हीरा भारत से कौन छीन कर ले जाता है, तो कोहिनूर हीरा भारत से छीन कर ले जाता है आपके नादिर शाह। कौन ले जाएगा, नादिर शाह ले जाएगा। और किसके समय ले जाएगा, उस समय मुगल बादशाह कौन है जिसके समय भारत से यह कोहिनूर हीरा छीन कर ले जाएगा। और यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा कि तख्त ए ताऊत पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह। क्या क्वेश्चन है कि तख्त ए ताऊस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन है, तो इसका आंसर रहेगा आपके मोहम्मद शाह रंगीला। कौन रहेगा, मोहम्मद शाह रंगीला अंतिम मुगल बादशाह है जो तख्त ए ताऊत पर बैठता है। इसे किसने बनाया था, इसे शाहजहां ने बनाया था। उसके बाद इसे तख्त ए ताऊत को कौन उठा ले जाएगा, आपके नादिर शाह ले जाएगा। कौन ले जाएगा, नादिर शाह। तो कब आक्रमण करता है, आपके 1739 में। कब करेगा, 1739 में करेगा। और ये पूछे कि मुगल बादशाह कौन है, मुगल बादशाह। तो मुगल बादशाह कौन है, आपके मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला। ये क्या है, अंतिम मुगल बादशाह है जो तख्त ए ताऊत पर बैठेगा। और इनके बीच में कहाँ पर युद्ध होगा, तो इनके बीच में युद्ध होगा आपके कहाँ पर, करनाल। तो करनाल एक जगह है जहाँ पर किन के बीच में युद्ध होगा, आपके मोहम्मद शाह रंगीला अपनी क्या भेजेगा, शाही सेना भेजेगा। और उधर नादिर शाह की भेजेगा, उधर नादिर शाह की का आएगी, सेना आ जाएगी। और इनमें सबसे ज़्यादा जो सेना का नेतृत्व करने वाले हैं तो उनके बारे में देखेंगे। तो इनके जो खास लोग हैं वो इनका नेतृत्व करेंगे, जिसका नाम है निज़ाम उल मुल्क। क्या नाम है, निज़ाम उल मुल्क। अगला नाम है आपके कामरुद्दीन, कामरुद्दीन
तीसरा नाम है आपके खान ए दौरा। क्या है? खान ए दौरा। तो इन तीनों के नेतृत्व में कौन? मोहम्मद शाह रंगीला क्या करेगा? अपनी शाही सेना भेजेगा और करनाल एक स्थान है जहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा भयंकर युद्ध। क्या होगा यहाँ पर बेटा? यहाँ पर होगा भयंकर युद्ध। और जिसमें क्या होगा? जिसमें आपकी किसकी सेना पराजित होगी? रंगीला की सेना क्या हो जाएगी? पराजित हो जाएगी। किनकी? मोहम्मद शाह रंगीला की सेना पराजित हो जाएगी और नादिर शाह यहाँ से क्या ले जाएगा? तख्ते ताउस। तो तख्ते ताउस कौन उठा ले जाएगा? नादिर शाह उठा ले जाएगा। और तख्ते ताउस में लगा था आपके कोहिनूर हीरा। क्या लगा था? कोहिनूर हीरा। तो कोहिनूर हीरा किस में लगा था? तख्त ए ताउत में लगा था। और भारत से किसके समय जाएगा? आपके मोहम्मद शाह रंगीला के समय भारत से चला जाएगा आपके कौन सा? कोहिनूर हीरा। तख्त ए ताउत किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। किसने बनवाया था इसको? शाहजहां ने बनवाया था। कौन सा? तख्त ए ताउत किसने बनवाया? शाहजहां। शाहजहां कौन है? ये है आपके अकबर का पोता। इनका? अकबर का पोता और जहांगीर का बेटा है आपके कौन? शाहजहां। वही शाहजहां जिन्होंने ताजमहल बनवाया था, जिनकी पत्नी कौन है? आपके मुमताज है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। और ये कौन सा है? आपके करनाल पर क्या होगा? रंगीला जैसे ही पराजित होगा तो इसको क्या बना लेंगे? बंदी बना लिया जाए। क्या बना लिया जाएगा? इसको बंदी बना लिया जाएगा। आपकी किसको? रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला को बंदी बनाकर ले जाएगा आपके कौन? नादिर शाह। कौन ले जाएगा? नादिर शाह। समझ में आ गया। प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कब दिल्ली में आक्रमण करने वाला कौन था? वो था आपके नादिर शाह। कब करेगा? 1739 में करेगा। और मुगल बादशाह कौन है? आपके मोहम्मद शाह रंगीला। कौन है? मोहम्मद शाह रंगीला है। किस स्थान पर युद्ध होगा? करनाल नामक एक स्थान है जहाँ पर युद्ध होगा। किसकी सेना पराजित होगी? सेना किसकी पराजित होगी? आपके रंगीला की सेना पराजित होगी। जिसमें शाही सेना का नेतृत्व कौन करेंगे? आपके निज़ाम उल मुल्क करेंगे। कामरुद्दीन करेंगे। खान ए दौरा ये क्या करेंगे? शाही सेना का नेतृत्व करेंगे। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। तो ये शाही सेना का नेतृत्व करेंगे। और तख्त ए ताऊत का कौन ले जाएगा? आपके तख्त ए ताऊत उठा के ले जाएगा आपके नादिर शाह। और इसको बंदी बना लिया जाएगा रंगीला को। और तख्त ए ताऊत में क्या लगा है? आपके कोहिनूर हीरा लगा है। अगर क्वेश्चन पूछे कि तख्त ए ताऊत पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन है? मोहम्मद शाह रंगीला। कौन है? आपके मोहम्मद शाह रंगीला है जो तख्त ए ताऊत पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत किसी को नहीं है तो हम इसे मिटा दे रहे हैं। आइए देखते हैं आपके सादत खान। ये सादत खान कौन है? ये अवध का नवाब है। कहाँ का? अवध का नवाब। तो अवध का क्या है? ये संस्थापक है। तो अवध का कौन है? ये बेटा संस्थापक है। और ये सादत खान से कौन क्या करेगा? नादिर शाह 20 करोड़ रुपए मांगे। कितने? 20 करोड़। और 20 करोड़ रुपए ये सादत खान ना चुका पाएगा। इस कारण ये क्या कर लेगा? अपनी आत्महत्या कर लेगा। क्या कर लेगा? ये अपनी आत्महत्या कर लेगा। तो 20 करोड़ रुपए ना चुकाने के कारण ये क्या कर लेगा? अपनी आत्महत्या कर लेगा। किसको? विष खाकर अपनी आत्महत्या कौन कर लेगा? आपके सादत खां कर लेगा। तो याद रखना सादत खां कौन है? ये अवध का संस्थापक है। नादिर शाह जब भारत पर आक्रमण करेगा, कहाँ पर? दिल्ली पर, तो सादत खां से कितने? 20 करोड़ रुपए मांगे जाएंगे और ये चुका नहीं पाएगा। इस कारण ये अपनी आत्महत्या कर लेगा अपने सादत खां। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया? कंप्लीट समझ में आ गया। तो आइए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही तो क्लास में वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। और हमारी ऐसी ही क्लास पर डे डेली ना आएंगी, ऐसी ही क्लास, तो आप लोगों को याद रखना है। ठीक, आइए देखते हैं कि भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन है। जस्ट मैंने अभी बताया था कि भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन है। आइए पहले हम देखते हैं ऊपर वाला आंसर। तो औरंगजेब। आइए देखते हैं औरंगजेब कौन है। ये कब बैठता है? इसकी 1707 में मृत्यु हो जाएगी। और शाहजहां का पोता है कौन? शाहजहां का बेटा है कौन? आपके औरंगजेब। किनका? शाहजहां का बेटा।
तो शाहजहाँ का बेटा कौन है आपके? औरंगजेब है। और इसकी 1707 में लिखो क्या हो जाएगी? मृत्यु। तो इसकी 1707 में मृत्यु हो जाएगी। उसके बाद कौन बैठेगा आपके? उसके बाद बैठेंगे आपके तो शाहजहाँ की मृत्यु हो जाएगी। उसके बाद कौन बैठेंगे आपके? बहादुर शाह। कौन बैठेंगे? बहादुर शाह। बहादुर शाह जफर अलग हैं, ये अंतिम है। ये बहादुर शाह है, ये किसका? औरंगजेब का बेटा है आपके बहादुर शाह। इसे कहा जाता है शाहे बेखबर। क्या कहते हैं? शाहे बेखबर कहते हैं आपके किसको? बहादुर शाह को कहते हैं। और ये औरंगजेब का बेटा है, 1707 में बैठेगा। इसके बाद क्या हो जाएगा? औरंगजेब की मृत्यु के बाद क्या हो जाएगा? मुगल साम्राज्य का पतन। तो जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाएगी उसके बाद मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा? मुगल साम्राज्य का पतन कब से शुरू होगा? औरंगजेब से शुरू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? अगर एक क्वेश्चन बने औरंगजेब से कि जब औरंगजेब मुगल बादशाह नहीं बना था उससे पहले एक कहाँ का शासक रहा है? तो यह रहा है औरंगाबाद का। कहाँ का? औरंगाबाद। तो औरंगाबाद का शासक रहा है आपके औरंगजेब। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन है? आपके बहादुर शाह। कौन है? आपके बहादुर शाह। इन्हें कब बंदी बना लिया जाता है? इन्हें 1857 की क्रांति का जब बादशाह घोषित किया जाता है, इन्हें नेतृत्वकर्ता घोषित किया जाता है आपके किनको? बहादुर शाह जफर को। तब इन्हें अंग्रेज क्या बना लेंगे? इनको बंदी बना लेंगे और इनको कहाँ भेज देंगे? रंगून। और रंगून में इनकी क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। और शाहजहाँ यानी बहादुर शाह जफर को औरंगजेब इनकी पत्नी को क्या कर लेंगे? गुमराह करेंगे। तो तब इनकी पत्नी क्या करेंगे? इनके बारे में जानकारी देंगी और इनके दोनों बेटों को क्या करेगा? इनके ही सामू अंग्रेज गोलियों से उड़ा देंगे। किनके? बहादुर शाह जफर के दोनों बेटों को किससे उड़ा देंगे? गोली से उड़ा देंगे। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया? तो शाह आलम कौन है? ये अली गौहर इसका वास्तविक नाम है, शाह आलम। ये मैंने पहली वीडियो में पूरा अच्छी से डिटेल में समझा दिया है। इसके समय कौन सा युद्ध होता है? बक्सर का युद्ध होता है। कब? 1765 में। किसमें? 1764 में बेटा क्या होगा? इनके समय शाह आलम के समय बक्सर का युद्ध होगा। समझ में आ गया? शाहजहाँ के बारे में जस्ट मैंने अभी बता दिया। आइए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने पहली बार जजिया कर को समाप्त किया था? यानी जजिया कर समाप्त करने वाला कौन था? वो था आपके जहांदर शाह। कौन था? आपके जहांदर शाह। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद कौन सा मुगल बादशाह जो जजिया कर को समाप्त कर रहा है? वो है आपके जहांदर शाह। कौन है आपके जहांदर शाह जिसने क्या किया था? जजिया कर को समाप्त किया था। ये 1712 में शासन करेगा और 1713 में इसकी क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। किसकी? जहांदर शाह की। ये ज़्यादा शासन नहीं कर पाएगा आपकी। कौन? जहांदर शाह। ये फर्रुखशियर कौन है? ये फर्रुखशियर वही है। इसको क्या कहते हैं? फर्रुखशियर को घृणित कायर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? घृणित कायर कहते हैं। और इसका एक फोड़ा था जिसको किसने ठीक कर दिया था? हैमिल्टन ने कर दिया था। हैमिल्टन कौन है? ये शाही आयोग आता है उसके समय आता है। शाही आयोग के समय एक सदस्य आते हैं, उनमें ये डॉक्टर बनकर आता है आपके हैमिल्टन। तो इसने किसका? आपके जिसका घृणित कायर कहते हैं आपके फर्रुखशियर का एक फोड़ा ठीक किया था, जिसमें इसने क्या दिया था? हैमिल्टन को दिया था शाही फरमान। क्या दिया था? शाही फरमान दिया था। शाही फरमान किसे कहते हैं? तो शाही फरमान कहते हैं कि बंगाल में इन्हें क्या हो जाएगा? मुफ्त व्यापार करना, यानी मुफ्त व्यापार करने की अनुमति मिल जाएगी आपको अंग्रेजों को, जिसे क्या कहा गया? शाही फरमान क्या कहा गया था? इन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। कोई भी यानी बंगाल का कोई भी राजा बना रहे, इन पर कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा। समझ में आ गया बहुत अच्छे से कि फर्रुखशियर कौन है? इसको क्या कहते हैं? घृणित कायर कहते हैं। मोहम्मद शाह रंगीला को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं आपके? मोहम्मद शाह रंगीला। क्यों कहते हैं? आप लोगों को पता होना चाहिए। ये क्या होता है? सुंदर स्त्रियों से आकर्षित। तो इसका कारण क्या है? इसको क्यों कहते हैं? सुंदर स्त्रियों से आकर्षित।
कौन? आपके मोहम्मद शाह रंगीला, इसीलिए इसका नाम पड़ा था आपके रंगीला। समझ में आ गया आपको? जहांदर शाह क्या है? अंतिम मुगल यानी ऐसा औरंगजेब के बाद जजिया कर समाप्त करने वाला कौन है? आपके जहांदर शाह है। कब से कब तक बैठेगा? 1712 से 1713 में इसकी क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। फिर आएगा फर्रुखसियर। फर्रुखसियर क्या करेगा? घृणित कायर कहलाएगा। ये क्या करेगा कि इसको हैमिल्टन को इसका फोड़ा ठीक करेगा, तो इन्हें क्या दे देगा? शाही फरमान दे देगा। और अंग्रेज़ों को क्या मिल जाएगी? बंगाल में मुफ्त व्यापार करने की अनुमति मिल जाएगी। और इसका क्या करेंगे? अंग्रेज़ जम के दुरुपयोग करेंगे। किसके? आपके शाही फरमान का। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? डाउट हो तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो। अगला हमारा है क्वेश्चन कि नादिर शाह ने किस मुगल शासक को हराकर मयूर सिंहासन के साथ कोहिनूर हीरा छीन लिया था? तो अभी मैंने पूरा डिटेल में समझाया है कि कौन सा था उस समय जिसको कोहिनूर हीरा छीन लिया था। वो आपके कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। कौन है? मोहम्मद शाह रंगीला। आइए देखते हैं अहमद शाह अब्दाली कौन है। तो अहमद शाह कौन है? ये अब्दाली है अहमद शाह। एक अहमद शाह दुर्रानी भी है जो क्या है? मुगल बादशाह है। इसके समय क्या होगा? अहमद शाह अब्दाली क्या करेगा? आक्रमण करेगा। किसके समय? आपके अहमद शाह दुर्रानी। किसके? अहमद शाह दुर्रानी। तो अहमद शाह अब्दाली ये 1761 में आएगा। और इस समय क्या होगा? पानीपत का युद्ध। क्या होगा? पानीपत का युद्ध होगा। जिसमें क्या होगा? जिसमें मराठा पराजित होंगे। मराठा पराजित। किसमें? आपके पानीपत के युद्ध में मराठा पराजित होंगे। और इसको बुलाने वाला कौन था? अहमद शाह अब्दाली को बुलाने वाला था अवध का नवाब। तो बेटा अवध का नवाब यानी घर में बैठे लोग इसे बुलाते हैं। किसको? अहमद शाह अब्दाली को। और जितने भी राजा थे, मुसलमान राजा, जो किसका साथ देंगे? अहमद शाह अब्दाली का साथ देंगे। मराठों की तरफ से कोई नहीं लड़ेगा, मराठा खुद लड़ेंगे, मराठा के सरदार लड़ेंगे। और इसमें याद रखना कि पानीपत का युद्ध में एक स्टेटमेंट कहते हैं कि 2 हीरे चले गए। एक व्यापारी के द्वारा एक संदेश दिया जाता है कि 2 हीरे चले गए, 27 मोहरें खो गईं, और तावा और चांदी की तो गिनती नहीं। यानी 2 हीरे थे, सदाशिव राव और विश्वास राव 2 हीरे थे। और आपके 27 मोहरें कौन कहते हैं? आपके 27 सरदार थे, जिन्हें क्या कहते हैं? 27 मोहरों के रूप में बताया गया था। और सोना चांदी की सिक्कों की तो गणना ही, यानी जितनी उनकी प्रजा थी उनकी तो कोई गणना नहीं थी। जिनके सैनिक थे तो इनकी तो कोई गणना ही नहीं थी। इतना इसमें इन लोगों को पानीपत के युद्ध में हानि हुई थी मराठों को। जिसमें क्या होता है? जिसमें नाना साहेब की मृत्यु हो जाती। किनकी? नाना साहेब की मृत्यु हो जाती है। ये सदमा वो सहन नहीं कर पाते और कुछ ही समय बाद नाना साहेब की क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। पूरा आप लोगों को डिटेल में समझ में आ गया मैंने क्या समझाया कि अहमद शाह अब्दाली कब आक्रमण करता है? 1761 में आक्रमण करता है। और पानीपत का युद्ध कब होगा? 1761 में होगा, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। तो जिसमें मराठों की क्या होगी? पराजित होंगे मराठे। और इसको अहमद शाह अब्दाली को बुलाने वाला कौन है? अवध का नवाब। कहाँ का नवाब बेटा? अवध का नवाब अहमद शाह अब्दाली को बुलाएगा। और उस समय मराठा पेशवा कौन है? आपके नाना साहेब हैं, जिनके 2 बेटे हैं, सदाशिव राव और विश्वास राव, जिनकी क्या हो जाएगी? मौत हो जाएगी। और इनके कई 27-28 सरदार इनके मारे जाएंगे। और प्रजा, जिनकी जो सेना है, तो उस सेना की तो गणना ही नहीं की जा सकती। इसमें इतनी आपके मराठों को हानि हुई थी, जिस हानि को आपके के नाना साहब नहीं सहन कर पाए। और नाना साहब की क्या हो जाएगी? कुछ समय बाद डेथ हो जाएगी। क्या हो जाएगी? नाना साहब की मृत्यु हो जाएगी। बेटा समझ में आ गया कि मयूर सिंहासन कौन छीन ले गया था? उस समय मुगल बादशाह था आपके मोहम्मद शाह। आइए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन है हमारा करनाल का युद्ध। कौन सा युद्ध? हमारा करनाल का युद्ध। और ये किनके बीच में लड़ा जाता है करनाल का युद्ध? जस्ट मैंने अभी बताया था 1739 में। किनके बीच में लड़ाया जाता है ये लड़ता है मोहम्मद शाह रंगीला और नादिर शाह के बीच में। किनके बीच में? मोहम्मद शाह रंगीला।
नाना साहेब। 1761 में होता है बेटा पानीपत का युद्ध, पानीपत का युद्ध। और इसमें एक कहानी कही गई थी कि इस युद्ध में यानी 1761 के युद्ध ने किनके अंग्रेजों के लिए मार्ग खोल दिया था। अंग्रेजों के लिए मार्ग खोलने वाला युद्ध कौन सा है आपके 1761 का युद्ध अंग्रेजों के लिए मार्ग खोलने वाला युद्ध है। समझ में आ गया? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? आगे चलें। ये क्वेश्चन हो चुका है। अगला हमारा टॉपिक है कि 1760 में प्रसिद्ध बांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था। यानी बांडीवास का युद्ध कब होता है और किनके खिलाफ लड़ा जाता है, किनके बीच में लड़ा जाता है आपके किसका? बांडीवास का युद्ध। तो बांडीवास का युद्ध लड़ते हैं कौन? फ्रांसीसी और अंग्रेज। कौन लड़ेंगे इसको? फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच में लड़ा जाएगा आपके बांडीवास का युद्ध, जिसमें क्या होगा? इनकी फ्रांसीसियों की पराजित होगी। किनकी? फ्रांसीसियों की पराजय। तो इस युद्ध में फ्रांसीसी क्या होंगे? पराजय होंगे। जिनके बीच में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? बांडीवास का युद्ध लड़ा गया था 1760 में। तो यहाँ पर जैसे ही अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पराजित कर दिया तो अंग्रेजों का क्या हो जाएगा? भारत पर प्रभुत्व हो जाएगा, भारत पर प्रभुत्व हो जाएगा। और ये फ्रांसीसी हैं तो ये अपनी सीमा में ही रहेंगे। बाद में क्या करेंगे? अपनी जितनी भी ज़मीन है वो बेचकर, अपनी जितनी भी कंपनियां वगैरह बेचकर चले जाएंगे। कहाँ से? भारत से चले जाएंगे, भारत से चले जाएं। ओनली ये व्यापार के माध्यम से आए थे, मगर इन्होंने थोड़ी कोशिश की थी बढ़ने की फ्रांसीसियों ने, मगर अंग्रेजों ने इनको क्या कर दिया? पराजित कर दिया। किनके? आपको फ्रांसीसियों को। ठीक है, आइए देखते हैं। भारत में मुद्रणालय लाने वाले निम्नलिखित में से प्रथम कौन थे? तो भारत में जो मुद्रा है वो लेने वाले कौन थे, लाने वाले कौन थे आपके? वो आपके कौन है बेटा? वो आपके हैं पुर्तगाली। कौन है आपके? पुर्तगाली हैं जो भारत में क्या लाते हैं? मुद्रा लाने का कार्य करते हैं आपके पुर्तगाली। कौन करेंगे? आपके पुर्तगाली करेंगे। समझ में आ गया? आइए देखते हैं वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा था। तो वास्को डी गामा भारत कब आता है? 1498 में आता है वास्को डी गामा। और भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली, भारत आने वाला तो भारत आने वाला बेटा प्रथम पुर्तगाली कौन है? आपके वास्को डी गामा है। ये कहाँ पर आता है? ये आता है जमोरिन से इसकी मुलाकात होती है। कहाँ पर? आपके गुजरात में। कहाँ पहुँचेगा ये? कालीकट पर। मुलाकात किससे होगी? जमोरिन से। किससे होगी? जमोरिन से होगी। जमोरिन कहाँ का? कालीकट का राजा है। ये क्या करेगा? इसका स्वागत करेगा। कौन? आपके जमोरिन। अपने यहाँ पर फेमस है अतिथि देवो भव, अतिथि देवो। तो ये स्वागत करेगा। तो वास्को डी गामा कब आएगा? 1498 में आएगा। और बाद में ये फिर चला जाएगा, फिर भारत आएगा, फिर चला जाएगा, तीसरी बार भारत आएगा। तो इसकी मृत्यु कहाँ पर होगी? इसकी मृत्यु भारत में होगी आपके किसकी? वास्को डी गामा की। ये भी आप लोगों को याद रखना है। बाद में ये पुर्तगाली क्या करेंगे कि जमोरिन से क्या छीन लेंगे? कालीकट को छीन लेंगे। क्या करेंगे? कालीकट को छीन लेंगे। कौन? आपके पुर्तगाली। किससे? जमोरिन से कालीकट को छीन लेंगे। बेटा यहाँ तक समझ में आ गया? वास्को डी गामा भारत कब आता है? 1498 में आता है। ये क्वेश्चन वो हैं जो परीक्षा में कई बार पूछे जाते हैं, इन्हें आप लोग नोट करके रख लो। क्वेश्चन है आपके पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ था? यानी पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन था? डियाज, वास्को डी गामा, अल्मीडा, अल्बुकर्क। तो आंसर देना है आपको 14 का। 14 का आंसर क्या है? तो 14 का आंसर है सी। कौन? अल्मीडा। कौन है? अल्मीडा। ये क्या है? आपके पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय है। ये अल्मीडा क्या लेके आता है? ब्लू वाटर पॉलिसी। क्या लेता है? ब्लू वाटर पॉलिसी लेके आता है अपने अल्मीडा, शांत जल की नीति।
तो शांत जल की नीति लाने वाला कौन है? अल्मीडा। और शांत जल की नीति का मतलब क्या होता है? तो समुद्र के ये क्या है? अत्यधिक ज्ञाता है, और समुद्र से जो भी व्यापार करेगा वो क्या देगा? इनको कर देगा। क्या देगा? इनको कर देगा। उसे क्या कहते हैं? शांत जल की नीति कहते हैं। किसको? आपको ब्लू वाटर पॉलिसी कौन लेके आता है? आपके अल्मीडा लेके आता है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। क्या क्वेश्चन आप लोगों को पसंद आ रहा है? आंसर देने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? और आप लोगों को अगर जो भी आंसर नहीं आया या जो भी डाउट हो, आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपके चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस शासक का नाम बताइए जिसने वास्को डिगामा का कालीकट पे स्वागत किया था। जस्ट मैंने ऊपर बताया था कौन है? आपके जमोरिन ने। कौन है? जमोरिन ने किसका क्या किया था? वास्को डिगामा का स्वागत किया था। किसका स्वागत किया था? वास्को डिगामा का स्वागत करने वाला कौन है? आपके जमोरिन है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस यूरोपीय समुदाय ने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे? कौन थे? आपके पुर्तगाली। कौन थे? पुर्तगाली। जो कब आया? वास्को डिगामा 1498 में आया। फिर आपके आते हैं कौन? फ्रांसीसी। कौन आएंगे? फ्रांसीसी आएंगे। फिर आएंगे ब्रिटिशर्स। फिर आएंगे डच। कौन आएंगे? फिर आएंगे डच। फिर उसके बाद आएंगे आपके डेनिश। कौन आएंगे? डेनिश। तो पहले कौन आए? पुर्तगाली आए। और अंत में जाने वाले कौन है? आपके पुर्तगाली। तो अंत में जाने वाले पुर्तगाली कौन है? आपके 1961 में आते हैं, 1498 में जाते हैं। तो पहले आने वाले कौन है? पुर्तगाली। अंत में जाने वाले पुर्तगाली। इनका स्थान कहाँ था? गोवा। तो गोवा कब आज़ाद कराया गया था पुर्तगालियों से? 1961 में इन्हें भगाया गया था भारत से, और गोवा को आज़ाद कराया गया था। कब? 1961। कब? 1961 में। यहाँ पर सिविल न्याय संहिता लागू है। कहाँ पर? सिविल न्याय संहिता कहाँ पर? गोवा में लागू है। आप लोगों को याद रखना है। ये आप लोगों को समझ में आ गया है। आगे चलें। अगला क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन है? आंसर आप लोगों को देना है कि पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक है आपके कौन? अल्बुकर्क। कौन है? इसमें पूछा है वास्तविक संस्थापक। क्या पूछा? वास्तविक संस्थापक कौन है? तो उसे कहते हैं अल्बुकर्क को। किसको कहते हैं? अल्बुकर्क को कहते हैं वास्तविक संस्थापक। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 हमारा। कौन सा क्वेश्चन है? 19 क्वेश्चन है, जिसमें हम देखते हैं वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा एक कारखाना व्यापार स्थल स्थापित करने की अनुमति मिली थी। यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 1613 में कहाँ पर पहला कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली थी? किसको? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पहला कारखाना अपने कहाँ पर? सूरत में स्थापित करती है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो सूरत अधिवेशन आइए हम देखते कब होता है। तो ये होता है 1907 में। यहाँ पर क्या होगा? गर्म दल और नरम दल का विभाजन। गरम और नरम दल का विभाजन कहाँ पर होगा? आपके सूरत में होगा। किसका? गरम दल और नरम दल का विभाजन आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है। इनका विलय कब होगा? इनका विलय होगा 1916 में लखनऊ अधिवेशन में। लखनऊ अधिवेशन। कारण क्या था गरम और नरम दल का विलय होने का? तो गरम दल चाहते थे कि अधिवेशन नागपुर में हो, और जबकि गरम दल चाहते थे सूरत में हो। कहाँ पर हो? सूरत में हो, जिस कारण इन दोनों में क्या हो जाएगा? विभाजन हो जाएगा। समझ में आ गया? आइए हम अगला टॉपिक देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने अपना पहला व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थापित किया था? आंसर हो चुका है। आगे चलते हैं। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 21 है कि पाटन में किस सिख गुरु का जन्म होता है। क्या क्वेश्चन है हमारा कि पाटन में किस सिख गुरु का जन्म होता है। इसका आंसर आप लोग कमेंट में दो। क्या दोगे? इसका आंसर आप लोग कमेंट में दोगे। और हमारी क्लास यहीं तक है। तो आज हमने कितने 10 क्वेश्चन किए हैं, मगर वैसे हमने बहुत क्वेश्चन किए हैं क्योंकि गिनती में 10 क्वेश्चन है। बाकी जितने क्वेश्चन की डिटेल निकाली जाए तो आज हमारे 50 से ऊपर क्वेश्चन है। तो क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं आपके डाउट अगली वीडियो में आके कंप्लीट कर दूँगी। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे आप लोगों को क्या है कि नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और क्लास हमारी कंटिन्यू आती है। तो आप लोगों को क्लास को ज़रूर देखना, ठीक है। तो सभी को राधे राधे, सभी को राम राम।